Welcome students. This video lecture is a part of Frozen Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 that is chemical bonding. आज हम नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे that is MOT molecular orbital theory that was given by Hans and Mulliken. Okay. So what are the important postulates for this theory? The first postulate is atoms atomic orbitals are combined together to form a molecular orbitals. यानी कि atomic orbitals आपस में combine होकर क्या बनाते हैं molecular orbitals. अच्छा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने की क्यों रिक्वायरमेंट है यहाँ पर क्योंकि हंस एंड मोलिकन के अकॉर्डिंग एटम्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं किसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ना फिल होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होते हैं ये कंसेप्ट था एक्चुअली हंस एंड मोलिकन के थ्रू तो ये बोलना चाहते थे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नॉट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको बनाने पड़ेंगे अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं तो दे आर फॉर्म बाय LCAO अप्रोक्सीमेशन दैट मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये होगा तो क्या बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे ओके नाउ द सेकंड पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एमओस जस्ट लाइक इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे एमओ के अंदर वो किसकी तरह फिल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की में जब जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसी तरीके से थर्ड पोस्टुलेट इज द नंबर ऑफ एमओस फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड जितने भी आपके एमओस आपके बनेंगे वो सब किसके बराबर होंगे कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है LCAO कर रहे हैं उसके बराबर होंगे ओके मान लीजिए 4 ऑर्बिटल्स आपके LCAO के अंदर गए तो 4 आपको एमओस आपको फॉर्म होंगे फोर्थ पॉइंट क्या है आउट ऑफ टोटल एमओस फॉर्म्ड हाफ आर विद द लोअर एनर्जी एंड हाफ विद द हायर एनर्जी जितने भी आपके एमओस आपके बनेंगे ड्यूरिंग LCAO out of these half are having low energy that are known as bonding orbitals and half of them are having higher energy and they are called anti-bonding MOs. Obviously, since they are having higher energy anti-bonding MOs are less stable than bonding MOs. Sixth postulate बहुत important है ये ध्यान रखें all the rules of the electron fillings in a MOS follows rules like Hertz, Pauli and Aufbau rules. जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर तो वही रूल्स अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आप फॉलो करते थे जैसे कि हर्ट्ज पॉली एंड हार्बॉ जो आपको चैप्टर नंबर 2 में मैं डिटेल्ड स्टडी करवा चुका हूँ नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दिस थ्योरी ये थ्योरी आई तो है लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं वो क्या है कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट फिजिबल बाय ड्राइंग द एमओटी डायग्राम कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 है 3 है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता है द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो आपके क्या कहलाते हैं बॉन्ड ऑर्डर कहलाते हैं क्लियर यस नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशन इज इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया इट जस्ट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है शेप और ज्योमेट्री के बारे में ये नहीं बताता शेप और ज्योमेट्री के लिए फिर आपको यूबीटी या वेस्पर का सहारा लेना पड़ेगा डिफरेंसेस यहाँ जाते हैं जब एमओ का एग्जिस्टेंस आता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंसेस हैं ये दिमाग में आता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो कैसे हैं मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो है क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है बेसिकली ये पाथ है अराउंड न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो है क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसी एक न्यूक्लियस के सराउंड कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है न्यूक्लियस होता है तो फिर ये पॉलीसेंट्रिक कहलाता है बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस क्योंकि फोर्थ पॉइंट में मैंने मेंशन किया है ओनली सिंगल न्यूक्लियर अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और यहाँ बोला है 2 और मोर न्यूक्लियर अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक्चुअली क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं जबकि एमओ जो बनते हैं वो फ्यूजन से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे आपस में और क्या बना लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दूसरी खास बात
एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन किया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्टेंस में आते हैं और बनते हैं LCAO से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस, ये भी आपको लर्न करना है। आगे बात करते हैं कि LCAO है क्या बेसिकली। तो ये जो साइन ए और साइन बी आपको दिए हुए, मान लीजिए दो एटम्स है यहाँ पर, ये आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये जो एटम है इसका जो न्यूक्लियर है आप शो करते हैं साइन ए से और इसको शो करते हैं साइन बी से। अब ये किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, इसका पॉजिटिव दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है पॉजिटिव। जो कि क्लाउड आपको दिख रहा है ये कंप्लीट क्लाउड है, सिमेट्रिकल है, तो साइन ए बी से आप इसे शो करते हैं। तो ये दोनों वेव फंक्शन जो है साइन ए और साइन बी कैसे कंबाइन होते हैं, अगर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर ये अपोजिट लॉग में मान लीजिए ये साइन बी नेगेटिव वाला होता तो ये एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे आप साइन ए बी स्टार शो करेंगे। स्टार का मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है और ये एंटी बॉन्डिंग है। आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन ए माइनस साइन बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो माइनस का मतलब ये है कि इससे बनने वाला ऑर्बिटल कैसे हाईली एनर्जाइज्ड है और लेस स्टेबल है। और इसी पे बेस्ड जो है, अगर आप रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं तो वो है हाइड्रोजन एटम का। मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम है और H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन है उसके 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के अंदर भी 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे विद द सेम साइन ऑफ लॉग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये बॉन्डिंग एमओ का फॉर्मेशन करेंगे। अगर किसी एक का साइन चेंज हो जाता है तो फिर एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। एट दैट टाइम जब इनके दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे बॉन्डिंग के अंदर। ओके, तो ये जो इससे पहले जो डिस्कस किया है इस पर बेस्ड है। इसी प्रकार जो है कंप्लीट फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ इसके बारे में, LCAO के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT वो बता चुका हूँ। इफ यू गॉट एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। What about the exercise? Very simple exercise. You can easily give the answer of all the questions if you learn and observe the knowledge that I give. First one is what is LCF? So you have to write the extent form, linear combination of atomic orbital. Second question is how MO is differ from MO. I provide the complete table with the 4 points. You can choose any 1 or 2 points here. Third question, who gave the MOT? Simple, Hunt and Mulligan. Fourth point, एंटी बॉन्डिंग एमोज आर हैविंग, कैसी एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग एमोज आर हैविंग हायर एनर्जी देन द एमोज एंड बिकॉज ऑफ दैट हायर एनर्जी दे बिकम अनस्टेबल, लेस स्टेबल देन एमोज, बॉन्डिंग एमोज। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द एमओटी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप स्टेबिलिटी कर सकते हैं, आप एमओटी से कलर प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं, एमओटी से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और ये नेचर आप किसी मॉलिक्यूल का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एमओटी कैन हेल्प फाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कलर प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज आप मॉलिक्यूल की फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एमओटी डायग्राम। वन इज color property and another is magnetic property. So this is all about today lecture. Okay, आज इतना ही। Next time I will discuss some more examples of the MOT diagrams of the other molecules like C2, okay, B2, Ne2 जो भी है we discuss in later class. If you got any difficulty you can ask in our comment section. Okay, अब आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आज और कल में मैं जो है आपकी वर्कशीट प्रिपेयर कर दूंगा। Okay, so thanks you for watching this video. Have a nice day.